नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। कैसे बिना क्लोरोफिल के पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इससे हमारे इन्वायरमेंट और हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में डिटेल और सिंपल वे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। हालांकि इस प्रकाश संश्लेषण का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। एक छोटा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। यहाँ पे प्रकाश और संश्लेषण से मिलकर बना है। प्रकाश मतलब होता है लाइट, सूर्य का लाइट, और संश्लेषण मतलब होता है कि तैयार करना, यानी कि पेड़ पौधा जीवित रहने के लिए अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य की प्रकाश की मदद से। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि मतलब पेड़ पौधा जीवित रहने के लिए खाना बनाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होगा। जैसे हम लोग अगर चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए बनाने के लिए, तब ना बनता है। उसी प्रकार हम जानेंगे कि आखिर पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है। पौधों को भोजन बनाने प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 सामग्री की आवश्यकता होती है। सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2O। ये 4 पदार्थ की मदद से ही पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेते हैं। आज हम जानेंगे कि इस क्लोरोफिल कैसे पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि क्लोरोफिल है क्या। तो देखिए सिंपल और आसान है। क्लोरोफिल एक हरा रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। पिगमेंट बोलते हैं जिससे कलर मिलता है। आप देखते होंगे जितना पेड़ पौधा घास उसमें जो कलर आता है, या फल सब्जी सब में आता है कलर, उस पिगमेंट ही सब की वजह से आता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा के पत्ती का कलर हरा होता है। क्लोरोफिल करता क्या है, इसका काम क्या है। एक पौधा है, पौधा के पत्ती है, पौधा का पत्ती है। पौधे के पत्ती में आप देखिएगा तो यहाँ पर हरा कलर का धब्बा पाया जाता है, स्पॉट्स टाइप का रहता है, जो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ती का कलर हरा होता है। ये भी आपका पूछता है। क्लोरोफिल करता क्या है, ये क्या काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली लाइट को, सौर ऊर्जा को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है, और फिर इसको प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आगे पहुंचा देता है। तो ये एक तरह से मान लीजिए कि गैस सिलेंडर की तरह, गैस सिलेंडर की तरह। कैसे? फॉर एग्जांपल्स, अगर आपको सेवई ही बनाना है तो उसके लिए आप दूध ले लिए, सेवई ले लिए, चीनी ले लिए, पानी ले लिए, तो बर्तन ले लिए। तो अब तो सब सामग्री मिल गया, बट उसको बनाने के लिए हीट चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना। तो क्या करता है? गैस चूल्हा ऑन करते हैं। तो गैस चूल्हा करते हैं तो एक सिलेंडर आता है ना, उसमें क्या होता है? LPG गैस रहता है, वो जाता है, जलता है, उसके बाद वो खाना बनता है। तो LPG सिलेंडर कर क्या रहा है? LPG सिलेंडर स्टॉक कर रहा है, LPG गैस को स्टॉक कर रहा है, वो फिर आगे दे रहा है आपको खाना बनाने के लिए। जस्ट ऐसा ही काम ये करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मान लीजिए कि उस सिलेंडर की तरह काम करता है, ये ऊर्जा देता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब क्या होगा? तो यहाँ पर जो पेड़ है जमीन से H2O लेते हैं, जमीन से H2O लेते हैं, तो जैसे ही ये H2O क्या होगा, जाइलम टिश्यू के द्वारा पेड़ के पत्ती के पास पहुंचेगा, और पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल है सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। वह क्या करेगा? सौर ऊर्जा जो H2O है, इस H2O को तोड़ देता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या करता है? ब्रेक करता है। ऑक्सीजन क्या होता है? पत्ते के स्टोमाटा के द्वारा बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिसको हम सांस लेते हैं। इसी कारण बोलता है कि वन है तो हम है। आपके सोना बाबू है तो उन्हें है कि हम, सोना बाबू को बोलते हैं कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। पागल है तू, बस पेड़ के बोल कि हम तोरा बिना ना रह सकलुआ है, क्या कि तू ही तो ऑक्सीजन देता है। कैसे देता है मालूम चल गया? ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब फिर क्या होता है? ये जो आपका H2O है, H2 क्या है? हम और बोले क्या चीज़? CO2 की आवश्यकता होता है। हम जो CO2 छोड़ते हैं, ये आसपास में इन्वायरमेंट में मौजूद CO2 से के साथ मिलकर, CO2 के साथ मिलकर क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। ग्लूकोज बना लेता है। एक ग्लूकोज स्टार्च के रूप में रहता है। यही ग्लूकोज पेड़ पौधा का भोजन होता है, स्टार्च का रूप में रहता है। तो सब खेल क्या है? क्लोरोफिल का। अगर क्लोरोफिल है, अगर सूर्य की प्रकाश को पकड़ेगा तो ना H2O क्या होगा? ना ब्रेक होगा, ना आगे भोजन बनेगा। ये तो आप जान गए कि हाँ, ऐसे क्लोरोफिल आवश्यकता होता है भोजन बनाने के लिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है भैया, समुद्र में देखे होंगे कि कोई ऐसा पेड़ पौधा या घास उस रहता है जिसका कलर हरा नहीं होता। हम तो जान गए कि हाँ,
जो पौधा हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है, बट उसमें तो आप बोलिए कि हरा नहीं होता है, भूरा रंग के या अदर पीला कलर का होता है, तो उसमें कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए हालांकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है, हालांकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है, कम मात्रा में होता है, या जो लाल है, भूरा है, पीला है, तो उसमें भी जो पिगमेंट लाल भूरा नीला उसमें भी क्या होगा, कोई पिगमेंट की वजह से, तो वो भी पिगमेंट क्या करता है ना कि सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और जो अगर उस पौधे में थोड़ा सा कुछ न कुछ मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल को दे देता है ऊर्जा कि हाँ तुम क्या करो, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलकर फिर प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आगे पहुंचा दो, तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधा का हरा कलर होना मायने नहीं है, मायने ये है कि उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, कलर कैसनो हो, भोजन बनना चाहिए। अभी के समय कैसे है कि भाई आदमी कैसनो बन जो, भाई कैसनो थोड़ा सा रहा, पर पैसा कमाए थे तबे थोड़ा इज्जत मिलता हो, जस्ट यहाँ पैसे। पेड़ पौधा का कलर वैसे कैसनो रहा पर उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपके एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक प्रयोग द्वारा एक्सपेरिमेंट द्वारा बताइए कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे आवश्यक है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट का हम एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल अच्छा से बता देते हैं, अभी हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है, नहीं तो हम इसका एक्सपेरिमेंट वीडियो भी बना देंगे, हालांकि बाद में हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए अब मेरा टॉपिक होगा कि क्लोरोफिल कैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको एक इस टाइप का पौधा लेना होगा, इस टाइप का पौधा लेना होगा जिसके पत्ती का कलर हरा के साथ साथ कहीं कहीं पर वाइट या पीला कलर का होना चाहिए, यानी अलग अलग कलर का होना चाहिए। जैसे आप क्रोटन को आप देखे होंगे, क्रोटन एक पौधा है, उसका भी कलर हो सकता है, या आप कोलियस के पौधा ले सकते हैं। इस पौधे के पत्ती का देखिए अगर आप तो हरा के साथ साथ कहीं कहीं पर व्हाइट होगा या पीला हो सकता है। अब इस पौधों के 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे में रख देना है। अब इस पौधे के पत्ती को तोड़ लेना है, पौधे के पत्ती को एक तोड़ लेना है, और इसको पानी में क्या करना है, पानी में एक बीकर लेना है, उसमें पानी लेना है, और इस पत्ती को क्या करना है, इसमें डाल देना है, इस पत्ती को इसमें डाल देना। उसके बाद इसको गर्म करना है, हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें जितना भी एंजाइम होगा सब खत्म हो जाएगा। यानी कि इसमें पत्ती में जो अभी अगर मान चले कि भोजन अगर बचा होगा तो वो इधर उधर नहीं जा पाएगा, वहीं पर फिक्स होगा। एंजाइम जितना होगा सब खत्म हो जाएगा। फिर इसको साफ सुथरा कर फिर इसको अल्कोहल या स्प्रिट, फिर क्या करना है, एक बीकर लेना है, इस पत्ती को डालना है इसमें, और इसमें आपकी लेना है अल्कोहल या स्प्रिट ले सकते हैं, और फिर इसको अल्कोहल में फिर बॉयल करना है। तो यहाँ पर एक समस्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पर अल्कोहल को गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, उस तुरंत वेपर बनकर उड़ जाएगा। तो इसके लिए हमको इसको वाटर बाथ में डालना है, मतलब वाटर लेना है, वाटर बाथ में डालकर गर्म करेंगे। गर्म जैसे आप करिएगा तो देखिएगा कि पत्ती से हरा क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक निकल कर अल्कोहल में घुल जाएगा। अल्कोहल में क्या होगा, घुल जाएगा, और पत्ती से जितना भी क्लोरोफिल होगा, हरा कलर का वर्णक जितना होगा इसमें घुल जाएगा। अब इस पत्ती को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर इसको आप एक पेट्री डिश में ले लेना है। अब इस पत्ती को यहाँ पर रख देते हैं। चलिए अब इस पर क्या करना है, अब इस पर आयोडीन के बूंद को गिराते हैं। आयोडीन के कुछ बूंद को इस पर अगर जब आप गिराइएगा तो देखिएगा कि पत्ती का कलर चेंज हो जाएगा। पत्ती के कुछ भाग पर नीला कलर आएगा और कुछ भाग पर नीला कलर नहीं आएगा, काला धब्बा टाइप का रह जाएगा। पत्ती के कुछ भाग पर नीला कलर आएगा और कुछ भाग काला धब्बा रहेगा। अब इस पत्ती को शुरू से कंपेयर आप कीजिएगा तो आप देखिएगा कि पत्ती के जिस भाग पर नीला कलर आया है पहले उस भाग पर हरा कलर था, वहाँ पे हरा कलर था, और जिस भाग पर वाइट या पीला था उस भाग पर काला धब्बा टाइप का नीला कलर नहीं आया। ऐसा क्यों बताते, देखिए क्योंकि पत्ती के हरा भाग वहाँ पे था तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, यानी कि वहाँ पर ग्लूकोज यानी स्टार्च यानी मंड बना। अब जैसे ही आयोडीन को स्टार्च के साथ मिलता है तो नीला कलर देता है, यानी कि यह क्या होगा, यानी कि वहाँ पर पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, वहाँ पर स्टार्च मौजूद था, और जहाँ पर काला भाग आया यानी कि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई क्योंकि वहाँ
क्लोरोफिल नहीं था और इसी कारण वहाँ उसका कलर नीला नहीं हुआ। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि जी हाँ, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसका नोट्स PDF है, लिंक में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर दीजिएगा। बहुत सिंपल और आसान तरीका से लिखा, वैसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे